हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के अंदर कल की हमारी एक्सपायरी रहने वाली है। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी कल के लेवल दे रखे थे। 101% वर्क करे हैं। अगर कोई आपको शेयर मार्केट के अंदर ये बोलता है कि मार्केट जुआ है, तो उसको जाकर के ये वीडियो सेंड कर देना, उसको जाकर के ये वीडियो सेंड कर देना, क्योंकि देव जुआ नहीं खेलता है। देव जुआ नहीं खेलता है, देव अपने लेवल्स के ऊपर वर्क करता है। और आपको हमेशा मैं एक ही चीज कहता हूं, केवल और केवल अपने लेवल्स को फॉलो कीजिए। मार्केट के अंदर क्या न्यूज है उसको जाने दीजिए भाड़ के अंदर, क्योंकि न्यूज चलती रहेगी, बट मार्केट एक चीज को जहां तक फॉलो करता है, 88% तक मार्केट अपने लेवल्स को फॉलो करता है। मार्केट अपने लेवल्स को फॉलो करता है, मार्केट अपने एक सेटअप को फॉलो करता है। ठीक है, कल के बारे में हमने बैंक निफ्टी के अंदर बात की थी कि मार्केट के अंदर एक जबरदस्त आपका सपोर्ट बना हुआ है। और मार्केट आपका कल का मार्केट कहां था? कल का मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो थी आपकी यहां पर। और मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये है 47,800 का इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर हमें एक फॉल देखने को मिलेगा। और हमारी जो रेंज रहेगी, गौर से सुनना, 47,400 तक मार्केट हमें नीचे की तरफ डाउनफॉल दिखा सकता है। देखने वाली बात है कि यहां पर क्या होता है। अगर आपको भरोसा नहीं हो, बिलीव नहीं हो कि कैसे हो गया मार्केट अपसाइड से गिरा और फिक्स लेवल के पास में आ गया, तो जाकर के कल के वीडियो का एक कटिंग मैंने टेलीग्राम पर डाली है। आप लोगों के लिए डालता हूं, सबूत के लिए, क्योंकि आज की दुनिया सबूत पर चलती है। तो इसलिए मैंने ये ऑडियो कटिंग अपने टेलीग्राम चैनल देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग पर डाली है। आप भी देख सकते हैं। अगर आप नए हो तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। बाकी देव स्टॉक लर्निंग ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पर स्टॉक्स की लर्निंग दी जाती है, स्टॉक के ऊपर बात की जाती है, किस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, किस तरीके से आप मार्केट के अंदर होने वाले ये आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, इनके अंदर किस तरीके से आप मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और बाकी की बात ये है कि अगर ये वाला है लिंक, यहाँ से आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और बाकी के गुरु ज्ञान जो एक्चुअल में मार्केट के अंदर वर्क करते हैं कि कब मार्केट के अंदर ब्रेकआउट होगा, कब पेशेंस के साथ इंतजार करना है, कब मार्केट के अंदर वर्क करना है, कब मार्केट के अंदर पैसा लगाना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कब नहीं लगाना है, कब नहीं लगाना है। जैसा कि आज नहीं लगाना था, जैसा कि कल नहीं लगाना था, क्योंकि 2 दिन से मार्केट पैसा लगाने के लिए नहीं है, मार्केट पैसा सेफ रखने के लिए है। फिर भी अगर आप मार्केट के अंदर पैसा लगाते हो तो उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। तो अब बात कर लेते हैं कल के बारे में कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल हमने बात की थी रेंज के ऊपर, और मार्केट आज उस रेंज को फॉलो करता है। नीचे की तरफ हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 47,400, जिसे मार्केट रेस्पेक्ट करता है। और लास्ट के दौरान मार्केट यहीं से लो लगा करके मार्केट अपसाइड की तरफ 47,900 की तरफ जाता है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मार्केट के अंदर जो 3 बज के, अभी कहीं नए ट्रेडर है उनको ये चीज पता ही नहीं है। उनको मैं बता दूं कि आप नए नए हो, आप ही की जैसे नए नए कहीं आते हैं जो एक्सपायरी की मूवमेंट के अंदर ट्रैप होते हैं। मेरी बात गौर से सुनना, 3:15 बाद मार्केट क्लोज हो जाता है। आपको ये लगता होगा कि 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है, जी नहीं। जो एक्सपायरी का इंडेक्स है वो 3:15 पर क्लोज हो जाता है। और इसके बाद में अगर सपोज कीजिए कि मार्केट आपका जैसे 47,900 की ट्रेड है, कॉल है, 47,800 की जो ट्रेड है, कॉल है,
इनका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। आप यहां ट्रैप होते हो। कुछ लोग पैसा गवा करके ये चीज सीखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं वीडियो के ऊपर कि एक्सपायरी वाले दिन मार्केट के अंदर 3 बजे तक केवल और केवल 3 PM तक लास्ट आपको वर्क करना है। बाकी आपकी मर्जी है, आप ट्रेड ले सकते हो 3:29 पर भी, कोई रोकता थोड़ी है। पैसा आपका है, कहीं भी लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ओवर ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। बट समझाने का काम है, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि उनके प्रीमियम इंक्रीज नहीं होंगे 3:15 के बाद में। जो ये मूवमेंट है ये फेक है, फर्जी है, ये बनाई गई है ताकि आप यहां पर कॉल की पोजीशन लो। कल के लिए आप यहां पर कॉल की पोजीशन बाय करके जाओ। ये एक तरीके से ट्रैप है। देखने वाली बात है कल का मार्केट कहां ओपन होगा। और कल के वीडियो को देख करके आप लोग मुझे कह रहे थे कि मोदी जी के बारे में ऐसा मत बोलिए, और फिर उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूं। तो उसके बाद में उसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि देव जी की बात हम समझ गए, आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट करते हो। देखो सुनो मेरी बात को, देसी लैंग्वेज में कहूं क्या तो गौर से सुनो। ये रही इंडिया अलायंस, ये रही बीजेपी और ये रही कांग्रेस, सब इधर लटकती है, ठीक है। देव इसको सपोर्ट करता है। आइए आपको समझ में बात, इसको सपोर्ट करता है, तिरंगे को सपोर्ट करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, ना मोदी जी से फर्क पड़ता है, ना किसी और उठाईगिरी से फर्क पड़ता है। मेरे लिए वो बेस्ट है जो मेरे देश की बात करेगा। और जो एक चीज का ध्यान रखना, जो आपको ये कह रहा है कि मैं 5,000 दे दूंगा, 10,000 मंथली दे दूंगा, हम गरीबों को करोड़पति बनाएंगे, लखपति बनाएंगे, तो उनकी सरकार तो 70 सालों से चल रही है, तब क्यों नहीं बनाया? आज क्या बनाएंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये समझते क्यों नहीं हो? जो आपको ये कह रहा है कि मैं बिजली का बिल माफ कर दूंगा, जो आपसे कह रहा है मैं पानी का बिल माफ कर दूंगा, जो आपसे कह रहा है मैं फोन गिफ्ट कर दूंगा, जो आपसे ये कह रहा है कि मैं पैसा आपको हर महीने दे दूंगा, वो कहां से दे देगा? अपने घर से देगा क्या? वो अपने घर से ला करके देगा क्या? फिर वो कोई भी हो, बीजेपी का कैंडिडेट हो, कांग्रेस का कैंडिडेट हो, चाहे किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, वो अपने घर से देगा क्या? नहीं, वो कर्जा करेगा। किसका कर्जा करेगा? ये देश किसका है? हमारा है। ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। ये कर्जा कौन कर रहा है? वो करेगा। किसके लिए करेगा? हमको देने के लिए, हमें लालच देने के लिए, हमें लालच देने के लिए। वो हमें अकाउंट के अंदर 5,000 डलवाएगा या 50,000 डलवाएगा, वो हमारा बिजली का बिल माफ करेगा, पता नहीं क्या करेगा। और सुनने में बात अच्छी लगती है कि बिजली का बिल माफ होगा, 5,000 रुपए हर महीने अकाउंट के अंदर आएंगे, बट देश कहां चले जाएगा? ये सोचो। ये लोड किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है, हमारी आने वाली जनरेशन के ऊपर है। क्योंकि वो कर्जा कर रहे हैं, बाहर से पैसा फंडिंग कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं देश के नाम पे। तो हमें ऐसी ना किसी कैंडिडेट की जरूरत है, ना किसी पार्टी की जरूरत है। कैंडिडेट उसको चुनिए जो इस देश को हैंडल कर सके। हाँ, मोदी जी ने काफी अच्छे वर्क किए हैं। हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई है, आज से पहले नहीं हुई थी। हमारी जो बॉर्डर लाइन है वो सुरक्षित हुई है। 10 साल के अंदर कोई भी बड़ा अटैक देखने को नहीं मिला, केवल पुलवामा को छोड़ करके किसी भी तरीके की आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई है। बिल्कुल हाँ, एक नंबर वर्क किया है। 376 जो भी आपकी कश्मीर की जो अंदर है, एक नंबर वर्क किया है। बट अब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं जो आपकी एजेंसियां हैं, जो हमारे देश की एजेंसियां हैं बड़ी वाली, आपकी ईडी हुई, आपकी और भी कई एजेंसियां हैं, जो उनके ऊपर गलत तरीके से, देखिए ईडी की या फिर सीबीआई की, इनकी अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखोगे, मैं साइंटिफिक बात करता हूं, मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं या बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, मैं भारत को सपोर्ट करता हूं बस। इंडिया अलायंस कुछ भी नहीं है, मैंने बोल दिया ना आपको, इधर लटक रही है।
वो समझ जाना किधर लटक रही है। ठीक, तो ये इनका दुरुपयोग हो रहा है। कैसे दुरुपयोग हो रहा है कि देश के अंदर 2 सिटिंग सीएम आपके जेल के अंदर चले जाते हैं। 2 सिटिंग सीएम जो आज तक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कुछ तो है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, ये ध्यान रखना। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। और दूसरी बात, राजनीति से मुझे खुद को जबरदस्त नफरत, जो आपकी पॉलिटिक्स है उससे जबरदस्त नफरत है। बट एक चीज का और ख्याल रखना है कि पॉलिटिक्स को अगर एक तरीके से कहे तो गंदगी है। गंदगी के अंदर क्या आता है, जो आपके घर के अंदर होता है वो उससे कहते हैं गटर। बट ये भी दिन के अंदर एक बार काम आता है। इसके बिना देश नहीं चल सकता, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है। तो ऐसा कैंडिडेट चुनिए जो इस देश को सही तरीके से डेवलप कर सके। कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मोदी जी से लाड है, ना आपके वो पप्पू क्या नाम उसका, राहुल गांधी, उससे लाड है। भारत से प्यार ये रहना चाहिए। जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर लोड नहीं रहना चाहिए। देव इतना सोचता है बस, किसी से कोई लाड कोई प्यार नहीं है। तो अब आगे सुनिए कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। ठीक, तो हमारी जो बैंक निफ्टी है वो खड़ी है 47,900। ठीक, और एक्चुअल में मैं इतना खुल करके कैसे बोल पाता हूँ, मेरी जो फैमिली है, जो मेरा बैकग्राउंड है, उसके अंदर काफ़ी सिविल सर्विस के अंदर है। वो नहीं बोल पाएंगे, बट मैं देव बोलता है। क्यों? क्योंकि देव की जॉब नहीं है। हम तो ऐसी जॉब करते हैं जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। अपना खाना अपना खजाना, जिसमें टैलेंट होगा, जिसमें दम होगा, इस मैदान के अंदर खेल के खाएगा। ठीक है, कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, बैंक निफ्टी कहां खड़ी है? 47,900 के आसपास में। ठीक, अब यहां से क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए 48,148, ये आपके लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी डाउनफॉल की तरह, डाउनफॉल 47,400 इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर अगेन ब्रेक होगा तो हमें अगेन डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और डाउनफॉल कितना हो सकता है? और आज मैं दिन के अंदर मैंने 20 ईयर्स के आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन का रिकॉर्ड निकाला था। उसके अंदर जो देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि हर बार मार्केट के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट से पहले आपका मार्केट 8 to 10% का फॉल देता है, और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में मार्केट 10 to 15% की अपसाइड की तरफ मूवमेंट देता है। ये 20 साल का रिकॉर्ड है, ये 20 ईयर्स का रिकॉर्ड है। ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। बट वही बात, लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। और एक बैंक निफ्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट आपकी ट्रेड लाइन बनी हुई है, ये वाली। इस ट्रेड लाइन का खास ख्याल रखिए। ये ट्रेड लाइन अगर नहीं डाउन साइड की तरफ ब्रेक होती है तो मार्केट के अंदर नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा ये वाला। कौन सा वाला लेवल होगा? ये वाला जो लेवल है 47,100, 47,000 का। ठीक है, मार्केट यहाँ आ सकता है। एक इंपोर्टेंट सपोर्ट 47,000 का अगर ये टूटता है, उसके बाद में आप देखेंगे 46,500, और उसके बाद में देखेंगे 46,100, और इसके बाद में अगर ये टूट जाता है तो फिर आपके लेवल 45,500 तक के ओपन हो सकते हैं मार्केट के अंदर आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है, बात कर लेते हैं कल की। तो कल का मैंने आपको बता दिया है 48,148 इंपोर्टेंट लेवल है। मार्केट कहां रेंज में ओपन होता है, कहां नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, मार्केट के अंदर हाल फिलहाल के दिन आपको कम से कम क्वांटिटी के अंदर वर्क करना है। जो आप मुझे देखते हो इंट्राडे के दौरान बिल्कुल शांत, साइलेंट, तो वो इसी वजह से है, इंतजार हो रहा है बस। किसके साथ? एक ही चीज सिखाता हूं, पेशेंस के साथ। बस ये इंतजार करना सीख लो, पेशेंस के साथ धैर्य रखना सीख लो मार्केट के अंदर। क्योंकि इस तरीके की मूवमेंट के अंदर पैसा गवाते हैं, इस तरीके की मूवमेंट के अंदर पैसा जाता है। और एक देखिए, मार्केट के अंदर मार्केट आपका चलता 20-22 दिन है, मूवमेंट आपको 5 दिन देता है, और बाकी के 15 दिन मार्केट पैसा खाता है। या तो 15 दिन इंतजार करना सीख जाओ और ये 5 दिन कमाना सीख जाओ। 15 दिन इंतजार करना सीख जाओगे
तो मार्केट के अंदर इस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कुछ हो सकता है, वरना यहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक, बात कर लेते हैं कल की निफ्टी की, हमारी एक्सपायरी है, निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। आज मॉर्निंग में आपको मैंने एक मैसेज डाला था देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग, हमारे जो टेलीग्राम उसके ऊपर मैंने आपसे एक ही चीज कही थी, निफ्टी पर नजर रखो, केवल निफ्टी पर नजर रखो। कारण क्या था कि कहीं ना कहीं आपकी निफ्टी अपसाइड के अंदर थी। मॉर्निंग से मार्केट ओपन होता है 22 तारीख को और मार्केट अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर रहा था, निफ्टी आपकी अपसाइड के अंदर थी। और वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ थी। एक चीज का ध्यान रखना कि अगर मार्केट के अंदर फॉल हो रहा है तो ये जरूर एक बार देख लेना कि क्या निफ्टी के अंदर भी फॉल है, क्योंकि जब तक अगर निफ्टी के अंदर फॉल नहीं है, किसी का बाप बैंक निफ्टी को डाउन साइड की तरफ नहीं गिरा सकता, एक अच्छा खासा फॉल नहीं आ सकता। और अगर आ रहा है तो ट्रैपिंग होगी, तो मार्केट के अंदर ट्रैपिंग होगी। और आपने अगर ट्रैपिंग देखी होगी तो ये मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। कल भी मैंने आपसे कहा था कि बिना स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर वर्क नहीं करना है। मार्केट के अंदर आपको इस तरीके की ट्रैपिंग होगी। मार्केट अपसाइड से डाउन साइड की तरफ आया, मूवमेंट हमारी खत्म हो जाती है 11 बजे। गौर से समझने की कोशिश करना, मूवमेंट हमारी खत्म हो जाती है 11 बजे और उसके बाद में मार्केट आपका फंसता है एक रेंज के अंदर, ठीक है। और इस रेंज का ब्रेकआउट करती है एक कैंडल और मार्केट 700 से 47,400 जाती है और जाने के बाद में मार्केट फटके से कवर करता है। तो यहां पर आपके पुट और आपके कॉल कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ट्रैप हुए हैं और दोनों ने अपना पैसा गवाया है। कल भी मैंने कहा था बिना स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर वर्क नहीं करना है। हम नहीं कर रहे, 2 दिन से साइलेंट बैठे हैं। कारण क्या है? क्योंकि देखिए 2 दिन बैठ जाएंगे, 4 दिन बैठ जाएंगे, 6 दिन बैठ जाएंगे, इन सब का मामला 1 दिन के अंदर निकल कर आ जाएगा। बट आप बैठना तो सीखो मार्केट के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निफ्टी के अंदर, देखिए चित्रकारी, ये अपनी देव की चित्रकारी, ठीक है। और आपको मैंने एक ही चीज कही थी कि जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट के अंदर कुछ हो नहीं सकता है। ये ट्रेड लाइन कल के लिए इंपॉर्टेंट रख लेना निफ्टी के लिए, ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं हो पुट के बारे में सोचना मत, और अगर ये ब्रेक हो जाए तो फर्स्ट लेवल होगा ये वाला जो है 22,480, सेकंड टारगेट होगा 22,420 के आसपास का। अगर ये ब्रेक हो जाए, और ब्रेक होने का मतलब है 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे सस्टेन होती है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका यहाँ पर एक जबरदस्त सेटअप बना हुआ है। अगर इस ट्रेड लाइन को हम इस तरीके से लगाते हैं और उसके बाद में अगर हम ये वाला इस तरीके से लगाते हैं तो मार्केट आपका एक रेंज के अंदर है और इस रेंज का ब्रेकआउट जबरदस्त मूवमेंट हमें अपसाइड या डाउन साइड की तरफ दे सकता है। लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 22,642, ठीक है, अपसाइड की तरफ। डाउन साइड की तरफ बात करें केवल और केवल 22,512, ठीक है। कल देखने वाली बात है कि मार्केट कहां ओपन होगा, 22,642 और 22,512 के बीच की रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर मार्केट अपसाइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और डाउन साइड की तरफ अगर ये लेवल ब्रेक होता है तब भी हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। कितनी मिलेगी? 60 to 80 पॉइंट की मूवमेंट हमें अपसाइड या डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है, ठीक है। 22,642 ब्रेक होता है तो 22,712 तक मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। डाउन साइड की तरफ बात करें 22,512 जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो 22,472 और इसके बाद में 22,440 के लेवल मार्केट हमें दिखा सकता है। पर करना क्या है, कुछ भी बड़ा सोचने से पहले 2 लेवल को नोट कर लेना। कुछ भी बड़ा सोचने पर 22,400 इंपोर्टेंट लेवल है, जब तक टूटेगा नहीं तब तक एक अच्छा फॉल आ नहीं सकता, ठीक है। और अपसाइड की तरफ सुन लो 22,818, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा अपसाइड की तरफ मार्केट दौड़ नहीं सकता। ये लेवल अपने जहन और दिमाग के अंदर रखना, और इन लेवल्स के बीच में अगर मार्केट घूमता है केवल और केवल आपको स्कैल्पिंग करनी है, केवल और केवल आपको स्कैल्पिंग करनी है। और बात रही आपकी HDFC बैंक की, तो बात ऐसी है कि ये
कंप्लीट 3 दिन से 17 तारीख को, 21 तारीख को, आज 22 तारीख को मार्केट 3 दिन से एक इम्पोर्टेंट रेंज के अंदर घूम रहा है। इसके अंदर एक कहा जाए तो एक चैनल भी वर्क कर रही है, इस तरीके की आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो केवल और केवल 1472 इंपोर्टेंट लेवल है, इसके बाद में ही इसके अंदर अपसाइड की तरफ कुछ देखने को मिलेगा। नजर रखनी है आपको HDFC बैंक के ऊपर, ठीक है। और आप अगर HDFC बैंक के ऊपर अगर आज आपने नजर रखी होगी तो आपने बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ज्यादा नहीं सोचा होगा, क्योंकि HDFC बैंक आपका कुछ खास मूवमेंट नहीं कर रहा था। HDFC बैंक कुछ खास मूवमेंट नहीं कर रहा था, 10 से लेकर के 15 पॉइंट के अंदर आपका HDFC घूम रहा था। तो आज के वीडियो में इतना था। अपने आप को जितना कंट्रोल करके रखोगे इस मार्केट के अंदर, रियलिटी बता रहा हूं, एक रियल ट्रेडर जिसे कहा जा सकता है, उसका काम फंड पैसा बनाना, कमाना, रखना, ये वो नहीं है। सबसे इंपोर्टेंट देखिए, पैसा आ भी जाएगा तो आप इसको रख नहीं पाओगे, आप इसको वापस मार्केट को दे दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुद पर सेल्फ कंट्रोल। जिस दिन खुद को धर लिया, खुद के ऊपर कंट्रोल कर लिया, उस दिन इस मार्केट की औकात नहीं है जो आपको बैक दे जाए। इतनी गारंटी मैं देता हूं। ये गारंटी है किस चीज की? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मार्केट के अंदर ये कर लोगे वो कर लोगे, बट खुद के ऊपर आप पेशेंस रख के देखिए, जिसे धैर्य कहा जाता है। कंट्रोल करके तो देखिए एक बार कि नहीं करना तो नहीं करना। एक इंपॉर्टेंट रेंज ब्रेक होगी तब कॉल में जाऊंगा, एक इंपॉर्टेंट लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होगा तब पुट के अंदर जाऊंगा। उससे पहले मार्केट घूमे 1000 बार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तब देखना जब मार्केट इस लेवल को फाड़े, जब मार्केट इस लेवल को तोड़े, तब देखना मूवमेंट। तो बस ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना था। आज आपकी जो आपकी शिकायतें थी वो सिर माथे पर थी। और ये जो माइक है ये मोदी जी स्पीच देते थे भाइयों और बहनों, तो वहीं से मैं उठा के ले आया आज। मैं देखो हमारे वीडियो बन नहीं रहे ढंग से, बार बार प्रॉब्लम हो रही है। तो अब आपके इलेक्शन खत्म होने वाले हैं, अब वापस आप राजगद्दी पे जाने वाले हो तो वहाँ पर जा कर के नया ले लेना, बाकी हम इसी से काम चलाएंगे। तो ये थी बात दोस्तों, लाडलों। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।